हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्या हुआ था पिछले मैच में, क्या हुआ था? क्वेश्चन देखे थे, है ना? तो क्या कीजिएगा, वैल्यू चार्ट, है ना? ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू चार्ट हेडिंग लगाएंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू चार्ट। ठीक है, जैसे बोला ये तो कॉटलेस जो है सो। हेलो 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 हेलो। चले देखा जाए, ये वैल्यू चार्ट जैसे यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कुल मिला कितना होता है, 6 होता है ना? कुल मिलाकर के 6 होता है। जैसे यहाँ पर हमने साइन लगा दिया, फिर यहाँ पे हमने कॉस लिख दिया, यहाँ पर हमने टैन लिख दिया, यहाँ पर हमने कॉट लिख दिया, और यहाँ पर सेक लिख दिया सेक, और यहाँ पे लिख दिया हमने कॉसेक लिख दिया कॉसेक लिख दिया। ठीक है, देखिए इसके बाद ये है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, यहाँ पे हमने लिख दिया 0 डिग्री, है ना? फिर यहाँ पे हमने लिख दिया 30 डिग्री, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया 45 डिग्री, यहां लिख दिया 60 डिग्री, और यहां पे लिख दिया हमने 90 डिग्री। 90 डिग्री हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है सुनिएगा। ये चीज है, अब आपको क्या करना है, ये 0, 30, 45, 90 और 60 और 90 पर मान लिखना है।
और ये वैल्यू जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इन सारे वैल्यू जो भी एंगल दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं नोन एंगल। नोन एंगल मतलब वैसा एंगल है जिस पर मान हमें पता है। नोन एंगल या स्टैंडर्ड एंगल भी कहते हैं। नोन एंगल या कह सकते हैं स्टैंडर्ड एंगल है। स्टैंडर्ड एंगल है ना। क्या ये नोन एंगल या स्टैंडर्ड एंगल है? अब जैसे इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान इन सारे एंगल पर कुछ ना कुछ होता है। जैसे 31 डिग्री 31, तो 31 को हम नॉन एंगल कहेंगे? स्टैंडर्ड एंगल कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि 31 डिग्री पर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक प्रॉपर मान नहीं। कुछ तो होता होगा, साइन 31 डिग्री का मान कुछ तो जरूर होता होगा, लेकिन कुछ होता होगा, एक प्रॉपर एंगल पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो स्टैंडर्ड एंगल नहीं होगा। स्टैंडर्ड एंगल वो जिसपे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान पता हो आपको, ठीक है। तो जैसे यहां पर ये सारी चीजें हैं और आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। जैसे साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। देखिए आपको क्या करना है, 0 से लेकर के 4 तक लिखिए। 0 1 2 3 4 लिखिए, लगातार 0 से 4 तक लिखिए। एक क्लू बता रहे हैं साइन का मान लिखने का। 0 से 4 तक लगातार लिखिए और 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। 4 से यहां भी भाग, 4 से यहां भी भाग, 4 से यहां भी भाग और 4 से यहां भी भाग। 4 4 से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। 4 4 से हमने यहां पर डिवाइड कर दिया। फिर इसके बाद पता है रूट चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे इस पे, रूट चढ़ा देंगे। ये क्लू है, एक क्लू है साइन के सभी एंगल पर मान लिखने का। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए 0/4 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। और 0 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 0 होगा, होगा कि नहीं होगा? 1/4 का वर्गमूल कितना होता है? 1/2 होता है। देखिए ये हो जाएगा 1/2, और जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/√2 होगा। 3/4, तो इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो √3/2 होगा, और ये कट के 1 और 1 का वर्गमूल 1 होगा। आपको यहां पर दिख रहा है 0 मिला, 1/2 मिला, 1/√2 मिला, √3/2 मिला, 1 मिला। तो आप इसी को यहां पे बारी बारी से लिख दो। देखो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। इसी चीज को हमने यहां पे लिख दिया। तो ये मिला कैसे? 1 0 1 2 3 4 लिख के 4 से भाग कर दिया, अंडर रूट हो गया। ये सारी चीज हमें मिल गया। अब देख लो यहां पर कॉस की अगर वैल्यू लिखना है तो जैसे इस तरफ से साइन का लिखे ना, ऐसे आप उल्टा लिखिएगा तो वो कॉस की वैल्यू हो जाएगा। तो आप उल्टा वहां से लिखिए 1 1, फिर यहाँ पे √3/2, फिर ये तो ज्यों का त्यों होगा 1/√2, फिर ये वाला लिखेंगे 1/2, और फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम tan की बात करें तो बताओ tan बराबर क्या होता है? साइन बाई कॉस होता है क्या? tan बराबर क्या होता है? साइन बटा कॉस। पढ़ाया था नहीं कोसेंट रिलेशन में? tan = साइन बाई कॉस। देखिएगा 0/1, tan बराबर साइन बाई कॉस, तो 0/1 कितना? 0। आप इसमें इससे डिवाइड करिए तो आपको लग रहा है 2 और 2 कट जाएगा और 1/√3 बच जाएगा। आप यहां पर 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करें तो 1 हो जाएगा। यहां 2 से 2 कट जाएगा, √3। अब देखो 1/0, 1/0, भिन्न का हर 0 है तो इसका मान अनडिफाइंड होता है। होता है कि नहीं होता है? 1/0 जिसका मान इन्फिनिटी होता है। एनी नंबर में जब 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका मान इन्फिनिटी होता है। तो ये tan का हो गया। पता है कॉट का लिखना है तो क्या करेंगे? उल्टा करके लिख देंगे, उल्टा करके लिख देंगे, है ना। या फिर कॉट बराबर होता है कॉस बटा साइन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पीछे से लिखिए ना ऐसे, देखिए इन्फिनिटी, ई वाला √3 यहाँ, ई 1, ये वाला 1/√3 यहाँ, और ये जो 0 है ना उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आ रहा है बात? ये चीजें। अगर हम बात सेक का करते हैं, अगर हम बात सेक का करते हैं, सेक की अगर बात करते हैं तो पता है सेक क्या होता है? कॉस का इनवर्स होता है। सेक जो है ना वो कॉस का इनवर्स होता है। तो अगर कॉस को हम उलट के लिख दे तो सेक का हो जाएगा। आप बताओ कॉस का मान कितना है? 1। 1 को उल्टेंगे तो 1 ही होगा। देखिए √3/2, √3/2 कॉस का, सेक का कहेगा तो उलट देंगे 2/√3 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कॉस का 1/√2 तो इसको उलटिए √2 हो जाएगा।
1/2, तो ये 2 हो जाएगा, और 0 को उलटिएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। एक तरह से 0/1 है, देखिए 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब 0/1 है। इसको जब उलटिएगा तो 1/0, और इसका मान क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। फिर कौशिक का लिखना है तो दूसरी चीज है, या तो साइन को आप उलट के लिख दीजिए, या फिर कौशिक को उल्टे क्रम में लिख दीजिए। इसको देखिए उलट के लिखेंगे, अल्फा सॉरी इन्फिनिटी, फिर 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2, और फिर ये वाला कितना होगा, 2/√3, और फिर ये 1 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मान इन सारे 5 के 5 एंगल पर आपको ध्यान में रखना है। समझ रहे बात को? 0, 30, 45, 60, 90 पर समझे किस तरीके से लिखा गया। ये तो हो गया साइन का, और उल्टा लिख दिया तो कॉस का, 10 हो गया साइन बटा कॉस, फिर उलट के लिख दिया तो कॉट हो गया, फिर सेक लिखे कॉस को उलट करके, फिर उल्टा लिख दिया तो आपका कॉसेक हो गया। अब ये सब एंगल पर मान आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। CND कौन सी मेथड में पढ़ेंगे हम लोग? CND कौन से चैप्टर में, कौन सा चैप्टर में? अलजेब्रा में। CND मेथड होता है वो कहीं भी मैथमेटिक्स में किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। लाए वाला जो वायर है ना, बड़े आगे ये वाला जो वायर है ना, यही सारा गड़बड़ है। कौन दुकान वाला दिया है इसको? 5-7 को मंगा के एक्स्ट्रा रखते हैं, रोज 1-2 दिन नया खोल रहे हो, सारा में यही भाई गड़बड़ है। चलिए आगे बढ़ा जाए, इसे पकड़ना तो पड़ रहा है हाथ से। जो वायर है ना वो लगाने वाला, वही गड़बड़ है। बड़े वो 5 तो भेजवाइएगा, एक आध गड़बड़ होता है ना, 5 में 5 थोड़ी ना गड़बड़ होता है, साला खाली पैसा ऐंठता है सब। बड़े आगे ये चीजें आपका है, इसको याद रखना है आपको, है ना, इसको याद रखना है। आगे आते हैं, याद रखना है ना, नहीं याद रहेगा तो फिर समझिएगा। ये ऐसे पहले से भी आपको याद होगा। कुछ लोग के मन में चलो सर 90 से ज्यादा वाला नहीं लिखा है, तो 90 से ज्यादा वाला उसकी भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन अगर इतना आपको याद है ना तो वो वाला ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। 120 का मान, 135 का मान, है ना, 180 का मान, वो चीजें ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। इतना चीजें पर ही वो आगे का सारा बेस्ट होता है। यहाँ पर जितने भी एंगल दिख रहा है ना, सारा का सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपका है, नहीं 0 से 90 आपका। आइए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए ये सबको पता है ना, ये एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, और ये क्या है आपका वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश आपका है। और ये रहा हमारा ऑरिजिन, ये रहा हमारा ऑरिजिन जिसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। ये हमारा ऑरिजिन हो गया जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए जैसे ही हम दोनों एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, पूरा जो प्लेन होता है, समतल होता है, वो 4 पार्ट में बट जाता है। देख लीजिए 4 पार्ट में बटा कि नहीं बटा? 4 पार्ट में बट गया, 4 पार्ट में बट गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, देख लो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। दाहिना साइड को ऊपर में रखना है, जिस क्वाड्रेंट में रखाएगा उसी को फर्स्ट कहते हैं।
फिर बढ़ना है आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको कहेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गया आपका, ये फोर्थ हो गया। अब देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर एक्स क्वाड्रेंट, पता है एक्स एक्सिस क्या होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऊपर में वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और नीचे में वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। सबको पता होनी चाहिए। पता है इस जगह पर 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री यहां बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है, और दोनों जो एक्सिस होते हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों एक दूसरे पर लंबवत होता है। पड़ी रेखा है, खड़ी रेखा है ना, लंबवत है। यहाँ पे 0 डिग्री यदि होगा तो यहाँ पर पता है कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे पता है कितना होगा, 180 डिग्री आपका होगा, और यहाँ पर पता है कितना होगा, 270 डिग्री। अरे 90 से बढ़ाते चल जाना है, और फिर से वापस यहाँ पे 360 डिग्री आपका हो जाएगा, है ना। फिर 90 बढ़ा के यहाँ लिख सकते हैं, फिर 90 बढ़ा के यहाँ, फिर 90 बढ़ा के यहाँ, फिर 90 बढ़ा के यहाँ, ये चीजें हैं। देखिए 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जितने भी कोण रहेंगे वो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। जैसे 89 डिग्री, 89 डिग्री 90 से छोटा है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण हो जाएगा। 1 डिग्री 0 से बड़ा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण हो जाएगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो कोण होता है वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री होता है, 0 टू 90, 0 से 90 के बीच में जितने भी कोण होंगे सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोण होंगे। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो 90 से 180 हो गया, है ना, 90 टू 180, है ना, 90 से 180 डिग्री जो होंगे वो सारे के सारे जो है सेकंड क्वाड्रेंट के कोण कहलाएंगे। 180 से 270, है ना, 180 डिग्री टू 270 डिग्री, ये जो आपका यहां से यहां के बीच का कोण है ना, उसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। और 270 से 360, यहां पे लिख सकते हैं 270 डिग्री टू 360 डिग्री, ये क्या कहलाएगा पता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का कोण कहलाएगा। 270 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो, ये कहलाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल। अगर कोई पूछ देगा 359 डिग्री कौन सी क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में होगा, सीधी सी बात है, फोर्थ में आपका होगा, फोर्थ में होगा। अब देखिए यहां पर आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, यहां पर आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिए, यहां पर आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर हमने एक पॉइंट मान लिया, ठीक है, यहां पर हमने एक पॉइंट मान लिया, और इस पॉइंट, ये हमारा पॉइंट P है, पॉइंट P है। यहां से हमने क्या किया, इस पर लंब डाल दिया, यहां से हमने इस पे लंब डाल दिया, लंब डाल दिया, और यहां से इसको ऐसे मिला दिया, मिला दिया, और सपोज मान लिए ये कोण आपका क्या है, थीटा है, थीटा है। तो आप सारे विद्यार्थी बताइए ये Q है, ये Q है, ये बिंदु P Q, और ये क्या है ऑरिजिन O है, ये कोण थीटा बन रहा है। आप बताइए लंब डाल दिए तो ये कोण 90 होगा कि नहीं होगा, 90 होगा। तो इसके सामने वाला जो भुजा है उसको हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। आप सब लोग ध्यान दो, यहां पर ये कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, मैंने बताया था ना। तो ये यहां पर आपका हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आपका आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। 90 के सामने कर्ण फिक्स होता है। एक बात बताना, ये ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, तो ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। अरे ऊपर देखिए एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव होता है। देखिए इधर इधर ये इधर की ओर है, इधर एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नहीं प्लस का बी होगा। और एच ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एच जो होता है ना, देखिए एच बराबर क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर ये होता है। तो आप बताइए जैसे ही पी का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, बी का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव का स्क्वायर रूट करेंगे तो भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। इसलिए आपको ये चीजें याद रखना है कि एच ऑलवेज पॉजिटिव, कोई मतलब संदेह ही नहीं कि एच क्या होगा, एच हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। देखिए जहां तक बेस हम परपेंडिकुलर की बात करें तो ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, लेकिन एच हमेशा होगा पॉजिटिव, चाहे ट्रायंगल को आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाओ, सेकंड में बनाओ, थर्ड में बनाओ, फोर्थ में बनाओ, ये चीजें वैरी करेगा। जैसे देखिए बेस की अगर हम बात करें तो ये यहां से इधर ये है, और इधर एक्स पॉजिटिव होता है इसलिए बेस पॉजिटिव है।
ये आपका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ऊपर है, ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, इस हिसाब से पॉजिटिव है। अगर कोई परपेंडिकुलर नीचे खींचेगा, नीचे वाई निगेटिव है, तो फिर माइनस में हो जाएगा। तो एच हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन पी और बी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। बात फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों पॉजिटिव हो गया, बेस भी, परपेंडिकुलर भी, एच भी। आप हमको बताइए साइन थीटा का मान क्या होता है, जल्दी बोलिए। पी बाई एच, पी बाई एच, तो पी भी पॉजिटिव, एच भी पॉजिटिव, तो क्या साइन पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? साइन बराबर पी बटा एच, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 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 हो जाएगा। अरे प्लस में अंश भी है और प्लस में हर में भी है, हर भी है, तो प्लस ही में आएगा। अगर हम बात करते हैं कॉस थीटा का, अगर हम बात करते हैं कॉस थीटा का, तो कॉस क्या होगा, बी बाई एच होगा, बी बाई एच होगा तो भी पॉजिटिव होगा। अगर हम बात करते हैं tan थीटा का, p बाई बी, tan थीटा का p बाई बी, तो p भी पॉजिटिव, b भी पॉजिटिव, तो tan भी पॉजिटिव, cot भी पॉजिटिव, sec भी पॉजिटिव। sec क्या होता है, h बाई बी, तो h भी पॉजिटिव, b भी पॉजिटिव, sec भी पॉजिटिव। इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, है ना, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव नहीं, जितना 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है ना, सब पहला चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा। मतलब यह है कि 6 के साथ यदि आप एंगल 0 से 90 के बीच में कोई लगाएंगे, जैसे कॉस के साथ हम 45 लगा दिए, तो उसका मान कभी माइनस में नहीं आएगा। रीजन क्या है, तो एंगल जो आप 45 लगाए हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल जैसे ही लगेगा उसके मान को पॉजिटिव कर देगा। इसके बाद यहां पे आ जाओ, वैसे ही एक डायग्राम इधर खींचते हैं समझाने के लिए। ऐसे लंब डाल दिए, यहां से इसको मिला दिए, ये कोण थीटा है, सामने की भुजा को लंब कहते हैं, ये आधार कहते हैं, ये कर्ण कहते हैं। देखो कर्ण तो हमेशा पॉजिटिव होता है चाहे कहीं भी हो। अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो देखिए परपेंडिकुलर ऊपर की ओर है, परपेंडिकुलर ऊपर की ओर है और ऊपर में वाई पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन आप इस बेस को देखो सब लोग गौर से, बेस जो है इस तरफ भाग रहा है, बेस जो है ना निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ भाग रहा है, तो इधर बेस क्या होगा, नेगेटिव होगा आपका, ठीक है। उधर बेस नेगेटिव, उधर जा रहा है तो नेगेटिव होगा। तो आप देख लो यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट की यदि हम बात करें तो एच पॉजिटिव है, पी पॉजिटिव है, बाकी ये क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जौन जौन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में पी और एच आएगा वो पॉजिटिव होगा। जौना जौना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में P और H आएगा वो पॉजिटिव होगा, और जिसमें B आ गया वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आप बताओ P बाई एच, H बाई P ये किस में होता है, साइन और कॉसेक में। साइन होता है P बाई एच मतलब साइन पॉजिटिव, कॉसेक होता है H बाई P मतलब पॉजिटिव, और बाकी का 4 गो में ये आएगा माइनस B, जिसके कारण वो बनेगा नेगेटिव। तो आपको यहां पर लिखना है सेकंड क्वाड्रेंट, पता है क्या, सेकंड क्वाड्रेंट लिखना है साइन और फिर लिखना है कॉसेक, क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब बाकी जो 4 बच गया नेगेटिव, बाकी जो अदर बच गया, अदर बच गया वो आप नेगेटिव होगा। पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, कौन सी क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। लेकिन सेकंड में सिर्फ क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। सिमिलरली उसी प्रकार, उसी प्रकार अब यहां पर फोटो बार बार नहीं बनाना है, अब डायरेक्ट लिखना है। थर्ड क्वाड्रेंट में पता है क्या होगा, टेन और कॉट, अरे बोलो, पॉजिटिव हो जाएगा, टेन और कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, टेन और कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी जो अदर होगा, अदर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिमिलरली उसी प्रकार अगर हम इसमें बात करें तो कॉस और सेक, सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अदर जो आपका होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। आपको नहीं लग रहा है दूसरे का उल्टा है, साइन का उल्टा, इनवर्स नहीं बताया था, साइन का इनवर्स कॉसेक, टेन का इनवर्स कॉट, कॉस का इनवर्स सेक पॉजिटिव, बाकी अदर में 4 गो आ गया, 6 गो में 2 गो पॉजिटिव, तो 4 गो आ गया वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। इतना लिख लीजिए फिर खिचड़ी हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाइएगा ताकि घिचपिच ना हो। इसमें बहुत सारी बातें बताएं, उन सारी बातों को ध्यान में रखना है।
बढ़े आगे, नोट करिए। एच हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 0 30 0 360 इस तरफ होता है, 90 ऊपर होता है, ये 180 होता है, नीचे में 270 होता है ना। 0 90 180 नीचे 270, इधर फिर से वापस 360, है ना। ये चीजें आपका है, देख लो। इसी में एक और चीजें आपको लिखना है, इसी में एक और चीजें आपको लिखना है, ऐसे ऐसे एरो मारना है, ऐसे। कि कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज। घड़ी जिस दिशा में घूमती है क्लॉकवाइज, और घड़ी का विपरीत दिशा होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी का ये विपरीत दिशा है ना, घड़ी ऐसा थोड़ी ना घूमती है, घड़ी का ये विपरीत दिशा है। तो यहां पर ये जो एरो मैंने लिखा है ये विपरीत है, तो इसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और पता है एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होता है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ते हैं तो एंगल पॉजिटिव होगा। जैसे कैसे, 0 तो 0 से 90 हो गया, 90 से 180, 180 270, 270 से 360, फिर प्लस 90, फिर प्लस 90, फिर प्लस 90, ऐसे। लेकिन अगर कोई क्लॉकवाइज अगर जाएगा सपोज, तो क्लॉकवाइज में पता है क्या होता है, एंगल नेगेटिव होता है। जैसे यहां पर ये 0 डिग्री हो गया, कोई अगर ऐसे जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा -90, 0 के बाद -90, ये -180, -270, -360। क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां पर इस तरफ, फोटो के इस तरफ हम ऐसे एरो मार दिए, ऐसे एरो मार दिए, आई हो गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में क्या होता है, एंगल नेगेटिव होता है। क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव। तो पूछेगा -90 डिग्री कहां पे होगा, -90 डिग्री। देखो ये क्या है, 0 है कि नहीं, ये वाला फिक्स है 0। अब -90 कह रहा है, मतलब हमको क्लॉकवाइज में भागना है, तो क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे, ई जगह पर कितना होगा, -90 होगा, है ना, इस तरीके से ऐसे। फिर यहां जाएंगे -180, फिर ऊपर जाएंगे -270, फिर इधर आएंगे -360 आपका होगा। तो याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। सारा क्वाड्रेंट का रेंज है, कौन क्वाड्रेंट में कौन क्या होता है वो सारा चीज है। पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में साइन कॉसेक पॉजिटिव, तीसरा में टैन कॉट पॉजिटिव, चौथे में कॉस सेक पॉजिटिव, है ना। देखिए यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा आप, यहां पर लिखते हैं, देखिए ऐड शुगर, एक ट्रिक है, शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, है ना। तो ए का सेंस क्या हो जाएगा, यहां पर ऑल हो जाएगा, ए का सेंस हो जाएगा ऑल पॉजिटिव। एस 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 फॉर आपका हो गया साइन, साइन और इनवर्स लेना है, साइन का इनवर्स कॉसेक होता है। यहां पर टी की अगर हम बात करें तो टी फॉर आपका टैन हो जाएगा और इनवर्स कॉट होता है। अगर हम बात करें सी का, तो सी पता है क्या होता है, कॉस, और इसका इनवर्स क्या होता है, सेक होता है। ऐड शुगर टू कॉफी, तो ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, इनवर्स लेना है, साइन का इनवर्स कॉसेक, टी फॉर टैन का इनवर्स कॉट, और सी फॉर कॉस का इनवर्स सेक। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी में चीनी मिलाओ, है ना। ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल ऑल ऑल, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन कॉसेक, टी फॉर टैन कॉट, उल्टा इनवर्स भी लेना है,
सी फॉर कॉस का इनवर्स सेक। हाँ वो भी कर सकते हैं, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज चलेगा वो भी। बड़े आगे। हैं मतलब विपरीत दिशा में कौन घूमेगा तो पॉजिटिव होगा, और एंगल अगर इस डायरेक्शन में एंगल बढ़ाएंगे तो जैसे यहां पर क्या है 0 डिग्री है, और यहां से जैसे ई लाइन को फिक्स करके एक लाइन जो है ऐसे करके इधर ले जाएंगे, यहां पर इसको जाकर फिक्स कर देंगे यहां पर, तब ये जो कोण बनेगा वो कोण आपका प्लस का 90 डिग्री होगा। और क्लॉकवाइज में एंगल निगेटिव होता है, -90 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बस होता है रख लीजिए। यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा, यहां पर ये पता है क्या है, फिर से वापस वही 0 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री, यहां पर 180 डिग्री, और ये हो गया हमारा 270 डिग्री, और ये वापस हो गया 360 डिग्री हो गया। देखिए यहां पर एक कोण हम थीटा ले रहे हैं, और थीटा का मान जानते हैं क्या, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, ठीक ना। थीटा का मान क्या, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है आपका, ये चीजें हैं। अब देखो यहां पर जैसे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या कोण बनेगा, तो जैसे देखिए ये थीटा का जो मान है ना वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो हो सकता है 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, 15 डिग्री हो, 89 डिग्री हो, ये चीज आपका। आप बताइए 0 डिग्री में अगर थीटा जोड़ेंगे तो ये कौन सी क्वाड्रेंट में जाएगा, है फर्स्ट में जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बढ़ता है। जैसे मान लेते हैं सपोज थोड़ा देर के लिए आप मान लो कि थीटा का मान जो है ना वो 15 डिग्री है, 15 डिग्री कुछ भी, 20 डिग्री, 17 डिग्री, 89 डिग्री कुछ मान सकते हैं। थोड़ा समय के लिए आप मान लो थीटा का मान 15 डिग्री है। अब आप बताओ 0 डिग्री में, 0 डिग्री में जब 15 डिग्री जुटेगा, 15 डिग्री जुटेगा, 15 डिग्री जुटेगा, तो ये क्या कर रहे हैं आप यहां पर 15 डिग्री इसमें ऐड कर रहे हैं, 15 डिग्री ऐड कर रहे हैं, और ऐड करने का सेंस ये इधर नहीं जाएगा, ये क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव होता है। अगर कोई यहां पर 0 डिग्री में अगर माइनस का कोई 15 डिग्री करे ना तो कितना हो जाएगा ओवरऑल, -15, और -15 करने का मतलब है ये क्लॉकवाइज में भागेगा, ये -15 कुछ इधर बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा आपका, ऐसे ये बनेगा आपका। लेकिन 0 डिग्री में ये प्लस का 15 कर रहे हैं, और प्लस का 15 मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, और एंगल पॉजिटिव किस में होता है, एंटी क्लॉकवाइज में। बुझाया कुछ है, प्लस किया जा रहा है, यहां पर प्लस करेंगे तो ये उधर लेके जाएंगे, माइनस करेंगे तो फिर ये इधर लेकर के आएंगे। तो यहां पर प्लस का 15 डिग्री हो रहा है, तो ये चला जाएगा पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर 360 डिग्री, ये सब क्या है, ये अक्ष कोण है, एक्सिस एंगल है, ये सब को हम लोग बोलते हैं एक्सिस एंगल। ये सब जो दिख रहा है देखिए यहां पे हम लिख दे रहे हैं, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये सब को हम लोग बोलते हैं एक्सिस एंगल, अक्षीय कोण। और इसके अलावा जो भी जैसे हो जाएंगे 361 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो ये सब हो गया क्वाड्रेंट एंगल, जो इन दोनों अक्ष के बीच में रहता है, क्वाड्रेंट में रहता है। तो जैसे यहां पर अगर 0 डिग्री में कुछ जोड़ देते हैं तो याद रखना ही फर्स्ट में चला जाएगा, फर्स्ट में चला जाएगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा 0 डिग्री प्लस का थीटा। अगर इस तरह का एंगल हो तो कौन सी क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट में रहेगा। 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, ये कौन सी क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट में रहेगा, फर्स्ट में रहेगा। ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये इधर भागेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्लॉकवाइज में भागेगा। तो अगर कोई कह देगा कि 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप क्लॉकवाइज गए ना। तो 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब क्या, 90 डिग्री से आप कम कर रहे हैं एंगल को, एंगल माइनस करने का मतलब 90 से कम कर रहे हैं। तो 90 से कम करने का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाना।
वही चीज मैंने भी बताया, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, कम करो तो इधर और बढ़ाओ तो इधर। कम हो रहा है एंगल, कमी हो रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज का सेंस हो गया, क्लॉकवाइज में जाइएगा तब कमी को बताएगा, और बढ़ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में आपको जाना पड़ेगा। वही बात है, और क्या है, आपको याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है। चलिए अब यहां पर देखिएगा, अगर हम 0 डिग्री माइनस थीटा की बात करें, जैसे ये 0 डिग्री है, अगर इसमें कुछ एंगल को घटाएंगे तो पता है किस में चला जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा आपका। 360 डिग्री में यदि हम कुछ घटाते हैं तो किस में जाएगा, फोर्थ में। तो किस हिसाब से जा रहा है, क्लॉकवाइज के हिसाब से जा रहा है, क्लॉकवाइज में एंगल घटता है, निगेटिव होता है, और इस तरीके से आपका बढ़ता है। अब देखो यहां पर अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस का थीटा, और यहां पे हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा, होगा जी। ये 180 है तो देखिए 180 डिग्री प्लस का थीटा, और ये 270 है तो 270 डिग्री माइनस का थीटा, ये इसमें आएगा आपका। ये कितना है, 270। अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो यहां पर एक और एंगल बनेगा 270 डिग्री प्लस का थीटा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यही चीज है, ऐसे घूमिएगा, ऐसे ऐसे तो एंगल पॉजिटिव होगा, बढ़ते जाएगा, और इस डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो एंगल घटते जाएगा। जैसे ये 0 डिग्री है, कोई बोलेगा 0 डिग्री प्लस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा तो सेकंड में, 180 प्लस थीटा थर्ड में, 270 प्लस थीटा फोर्थ में, है ना। उल्टा चलेंगे, 360 माइनस थीटा फोर्थ में, देख लीजिए 270 माइनस थीटा थर्ड में, 180 माइनस थीटा सेकंड में, 90 माइनस थीटा फर्स्ट में आपका, 0 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट में आपका। कुछ बात समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोग 60 फॉर्मूला, जो 60 को ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला होता है, उसके लिए सब बेस तैयार हो रहा है ना। लोहा गर्म कर रहा है, जैसे गर्म हो जाएगा थोड़ा मार देंगे, है ना। तो उसका ये सब बेस तैयार हो रहा है। पीछे वाला जो डायग्राम बताएं, ये वाला जो डायग्राम बताएं, इन्हीं सारे पर वो बेस्ड है आपका। नोट करिएगा कौन कौन सा एंगल कौन क्वाड्रेंट में होता है, ये आपका डायग्राम में चीजें बताया गया है। समझ में आया जी। पीला टी शर्ट काहे कम बेसी कर रहे थे, ठीक है। जल्दी से लिखिएगा। बड़े ये सब चीज को आप खुद से भी लिख सकते हैं, तरीके तो मैंने बता ही दिया। उस तरीके से अगर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव, उधर से बढ़ेंगे तो निगेटिव हो जाएगा आपका। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जैसे आप सभी को ध्यान में रखना है कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ठीक है, या फिर कह सकते हैं 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा के रूप में एंगल होने पर, लिखिएगा, के रूप में
एंगल होने पर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा के रूप में एंगल होने पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदल जाता है। 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा के रूप में एंगल होने पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदल जाता है। अगर मान लेते हैं कभी किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ 90 माइनस थीटा आ जाए, 90 प्लस थीटा आ जाए, 270 प्लस थीटा आ जाए, 270 माइनस थीटा आ जाए, तो ऐसी स्थिति में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे देखो, अगर मान लेते हैं साइन रहेगा तो पता है साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा, और एरो दोनों साइड लगाना है, मतलब यदि कभी कॉस में हो तो वो साइन में बदल जाएगा। हम बात करते हैं टैन का, अगर टैन में रहेगा तो कॉट में बदलेगा, और एरो दोनों साइड अगर कॉट में रहेगा तो टैन में बदल जाएगा। हम बात करते हैं सेक का, सेक की बात करते हैं तो आपका ये बदलेगा किस में, कॉसेक में, और कॉसेक यदि रहेगा तो बदल जाएगा सेक में। लेकिन ये कब होगा, जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा के रूप में होगा तब। इसके बाद एक और बातें लिखेंगे, ये सब रूल है साठों फॉर्मूला लिखने का। इसके बाद लिखेंगे यहां पर 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा, कॉमा 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, कॉमा 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा के रूप में एंगल होने पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ज्यों का त्यों रहता है, ज्यों का त्यों रहता है, यह ध्यान रखना है। जैसे कभी ऐसा होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल 0 डिग्री प्लस थीटा हो, 0 डिग्री माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा हो, 360 प्लस थीटा हो, 360 माइनस थीटा हो, तो ऐसी स्थिति में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा। लेकिन अगर ये 90 270 वाला दिख गया, पता है 90 270 कौन सी अक्ष पे होता है, वाई अक्ष पे होता है। 90 और 270 कौन सी अक्ष पे होता है, वाई अक्ष। तो वाई अक्ष पर वाला एंगल रहेगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदलेगा। लेकिन अगर एक्स अक्ष पर वाला रहेगा, जैसे देखिए एक्स अक्ष पर कौन होता है, 0, 180, 360, ये सब एक्स अक्ष पर वाला कौन है, तो ऐसी स्थिति में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलता है। 90 270 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदल जाता है ना। देखिए 90 पर 270 बदल रहा है, इस पर नहीं बदल रहा है। तीसरा यहां पर चीज है, तीसरी चीज है, यहां पे लिखेंगे चिन्ह का निर्धारण। चिन्ह का निर्धारण, चिन्ह मतलब समझ रहे ना, साइन। चिन्ह का निर्धारण पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के आधार पर करते हैं, आधार पर करते हैं। चिन्ह का निर्धारण पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के आधार पर करते हैं। चिन्ह का निर्धारण जो है पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के आधार पे करते हैं। इसको लिखेंगे, बस इसको लिख लेंगे, है ना। और अब इसके बाद जितना जो 60 को फॉर्मूला के लिए जो बेस है ना, वो इतना ही है जो अभी तक वो दो पीछे के 2 डायग्राम में पढ़े, वैल्यू जो पढ़े, और फिर ये चीजें जो आपने पढ़ा। अब क्या करना है जानते हैं, इतनी चीज को आपको रिवीजन करके आना है, और कल स्टार्टिंग का 5 से 7 मिनट में 10 मिनट के अंदर में जो है 60 फॉर्मूला लिख दिया जाएगा। और 60 फॉर्मूला जो है वो आपका पिछले सैटरडे क्लास था आपका, है ना, तो कल भी रहेगा आपका। रीजनिंग का क्या बजे है, 8 से 10 रीजनिंग का है। कितने लोग का रीजनिंग है, 7 से 8 रखना चाहिए था ना। चलिए अब रख दिए तो कोई बात नहीं, है ना। तो और तो बहुत लोग चल भी गए होंगे, है ना, रीजनिंग वाले ने। तो अभी हम टाइम चेंज कर देते हैं, रीजनिंग का 7 से 8 कर देते हैं, 8:30 कर देते हैं।
क्या रीजनिंग में चल क्या रहा है? पार्टनरशिप, वाटर इमेज, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, है ना? रीजनिंग वाले सर वहीं पे है क्या? सर वहीं पे रहिए, वहीं पे रहिए। बस सुबह 7 बजे कल आपका समय है आपके पास? ओके, नहीं है? है, ठीक है। तो 7 से 8:30 रीजनिंग पढ़ लीजिएगा जो टाइम में आते हैं, और 8:30 से मैथ पढ़ा देंगे 10 बजे तक। तब तो कोई दिक्कत, ऐसे भी 8:30 में आते हैं, हमको पता है। संडे में, सैटरडे में जानबूझ के लेट हो जाता है। तो कल 8:30 से हमारा मैथ्स का क्लास लगेगा यहाँ से आगे, ठीक है? और 8:30 में लेकिन एग्जैक्ट हम स्टार्ट कर देंगे। रीजनिंग का क्लास सर जैसे ही निकलेंगे वैसे मैथ्स का हम स्टार्ट कर देंगे। तो 7 बजे से 8:30 तक आप लोग 1.5 घंटा रीजनिंग पढ़ लीजिएगा, और 8:30 से बाकी फिर हम मैथ पढ़ा देंगे, ठीक है?